अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का नर्सरी एकेडमी में। तो आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल सेल वॉल। तो बैक्टीरियल सेल वॉल होता क्या है? ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये जो हमारा बैक्टीरिया होता है इसके सराउंडिंग में सबसे पहला स्ट्रक्चर जो उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और उसी के बाहर जो है सेल वॉल हमारा प्रेजेंट होता है। पहली चीज़, ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि बैक्टीरियल सेल को क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट, शेप एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक परमिएबल स्ट्रक्चर होता है, हम कह सकते हैं एक परमिएबल स्ट्रक्चर होता है जो कि इनवर्ड पैसेज देता है लिक्विड न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, लिक्विड न्यूट्रिएंट्स को इनवर्ड पैसेज देता है, मतलब कि लिक्विड न्यूट्रिएंट्स के थ्रू अंदर चले जाते हैं, और आउटवर्ड पैसेज मतलब कि आउटवर्ड सेल से बाहर जाते हैं कुछ सबस्टेंसेस जो कि सेल के अंदर बनते हैं। ठीक है, उनको ये आउटवर्ड पैसेज देता है बाहर निकालने के लिए, बाहर निकलने के लिए। ठीक है, इसकी थिकनेस जो है 10 to 20 नैनोमीटर होती है, एक थिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो बैक्टीरियल सेल का ड्राई वेट होता है उसका 20 to 30% जो है सेल वॉल ही होता है। तो हम कह सकते हैं ये सेल वॉल जो एक हेवी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखना ज़रा यहाँ पे, याद रखना कि जो सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का होता है वो थिकर होता है। जनरली हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो थिकर होता है एज़ कम्पेयर टू द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हम जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम किस बेसिस पे बोलते हैं? हम एक आपने पढ़ा होगा या शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, ग्राम स्टेनिंग, है ना। एक स्टेनिंग मतलब कलरिंग करते हैं बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक स्टेनिंग करते हैं। एक स्टेनिंग टेक्निक होती है जिससे हमें बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, है ना। एक पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन में अगर हम देखें तो किस बैक्टीरिया की वजह से वो डिजीज़ हुई है ना, कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, किस बैक्टीरिया की वजह से डिजीज़ हुई है, तो वहाँ पे एक स्टेनिंग की जाती है। बहुत सारी स्टेनिंग के टाइप्स होते हैं। यहाँ पे जो मेन एक स्टेनिंग टेक्निक होती है जिसको हम ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग बोलते हैं, है ना, ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं, सॉरी ग्राम पॉजिटिव नहीं, ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं। तो उसके बेसिस पे हम बैक्टीरिया को मेनली टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्राइमरी स्टेनिंग को क्या करते हैं? रिटेन कर पाते हैं। प्राइमरी डाई जो होती है उसको रिटेन कर पाते हैं क्योंकि इनमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको मैं बताऊंगा, देखना ज़रा यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये इसको हम डिफरेंस में भी देखेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ द सेल वॉल इज ड्यू टू अ सबस्टेंस, एक सबस्टेंस होता है जो कि इस सेल वॉल को स्ट्रेंथ देता है। फिर सेल वॉल जो है किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारे बैक्टीरिया की सेल को। ठीक है, इसमें एक सबस्टेंस पाया जाता है जिसका नाम होता है पेप्टाइडो, आपको पता होगा पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन इसमें प्रेजेंट होता है, या जिसका नाम दूसरा भी है म्यूरिन। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन। ठीक है, अब जो ये पेप्टाइडोग्लाइकन जो इसको सेल वॉल को क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके दो पार्ट्स हैं, इसको हम अगर डिवाइड करें तो इसके दो पार्ट्स हैं। एक तो होता है पेप्टाइडो जिसका मतलब क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है, और ग्लाइकन मतलब होता है शुगर। प्रोटीन मतलब कि अमाइनो एसिड यूनिट्स का बना होगा, और शुगर मतलब शुगर यूनिट्स का बना होगा या फिर ग्लूकोज यूनिट्स का बना होगा। ठीक है, शुगर यूनिट्स लिखेंगे, हैं, शुगर यूनिट्स। मतलब भी मैं कह सकता हूँ कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन है इसमें कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर भी है और प्रोटीन मतलब अमाइनो एसिड भी है। अब ये शुगर कहाँ पे है? ये प्रोटीन या फिर अमाइनो एसिड ये कहाँ पे है? कैसे ये एक बैक्टीरियल सेल वॉल की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, वो मैं आपको बता। देखना ज़रा, अब पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल चूंकि पेप्टाइडोग्लाइकन का बना है तो हम पेप्टाइडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, पेप्टाइडो में मैंने कहा कि प्रोटीन होता है मतलब अमीनो एसिड होता है, और ग्लाइकन कैसे प्रेजेंट होता है? एक चेन बनाता है, एक लेयर बनाता है। कैसे? ऐसे देखो, इसमें ग्लाइकन लेयर जो है ये बनी होती है, ये किसकी बनी होती है? एक अल्टरनेट ग्लाइकन में मैं बोल रहा हूँ ग्लाइकन। ठीक है, ग्लाइकन लेयर जो होती है ये बनाती है एक लेयर किसकी? अल्टरनेट, ये बनी होती है अल्टरनेट नैम मतलब एन स्टाइल म्यूरामिक एसिड एंड, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, नैम एंड नैग। ठीक है, अल्टरनेट नैम एंड नैग। नैम मतलब एन स्टाइल म्यूरामिक एसिड, नैग मतलब एन स्टाइल ग्लूकोज अमाइन। ठीक है, देखो अब पेप्टाइडो, देखो अब पहले इसकी लेयर बनाता है, ग्लाइकन लेयर जो है पहले बोलता हूँ। ठीक है, ग्लाइकन लेयर, देखो ग्लाइकन लेयर जो है देखो वो कैसे प्रेजेंट होती है। ये होता है नैम, ये इसके साथ जुड़ा है, ये होता है नैग, देन नैम, सॉरी देखना ज़रा, ऐसे ऐसे देखो, नैम नैग, नैम फिर से नैग और नैम। ठीक है, ठीक है, समझा रहा होगा। ये एक लेयर बनाई मैंने। देखो अब दूसरी लेयर बनाता हूँ, नैम, ऐसे बनाते पहले, देखो नैग नैम नैग नैम। ठीक है, ये होगी ग्लाइकन लेयर फर्स्ट, ग्लाइकन लेयर सेकंड। अब तीसरी भी बना लेता हूँ। ठीक है, देखो नैम नैग नैम नैग और नैम।
ठीक है, आप अच्छे से बना लेना, मैं रफली बना रहा हूँ यहाँ पे। देखो ये क्या होगी, ग्लाइकन लेयर फर्स्ट, ग्लाइकन लेयर सेकंड, ग्लाइकन लेयर थर्ड। अब ग्लाइकन तो हो गया, अब पेप्टाइड हो मतलब प्रोटीन, मतलब अमाइनो एसिड कहाँ पे, देखो यहाँ पे अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एक दे कैसे प्रेजेंट होते हैं, टेट्रा पेप्टाइड, टेट्रा मतलब फोर प्रोटीन या फिर 4 अमाइनो एसिड। देखो टेट्रा पेप्टाइड मतलब 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे नाम पे 1 2 3 4, एक नैम पे बना लेना, ठीक है, नैक पे नहीं, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। मैं अभी बना के दिखाऊंगा कि सेल बैक्टीरियल सेल पे कैसे प्रेजेंट होता है। ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का, ठीक है। देखो ये स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करता है, ये जो क्रॉस लिंकिंग होती है ना इसके बीच में, देखो ये जो अमाइनो एसिड होता है इसके साथ, इसके अमाइनो एसिड के साथ रिलेशन में आता है, ठीक है, इस अमाइनो एसिड के साथ रिलेशन में आता है और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इस बैक्टीरियल सेल वॉल को, ठीक है। ऐसे इसमें भी ऐसे होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे बना लेना, ठीक है, मैं रफली बना रहा हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे बना लेना। ये इसको स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये इसके साथ लिंकेज बनाएगा, ये क्रॉस लिंकेज होती है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन का पूरा स्ट्रक्चर है। पेप्टाइडो कहाँ पे है, ये प्रोटीन्स हैं, ये क्रॉस लिंकेज है बीच में, और ये जो है ये ग्लाइकन लेयर होती है, ठीक है। अब देखना जरा यहाँ पे, देखना जरा यहाँ पे, अगर ये बैक्टीरिया है, ठीक है, बहुत बड़ा बैक्टीरिया बना लिया मैंने, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल में जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो कैसे प्रेजेंट होता है। देखो सबसे पहले क्या होती है, ग्लाइकन लेयर, देखो ये ग्लाइकन लेयर है एक, देखो ये ग्लाइकन लेयर बना रहा हूँ मैं, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है सॉरी, ऐसे देखना, ऐसे ये एक ग्लाइकन लेयर है, ठीक है, ये दूसरी ग्लाइकन लेयर बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये दूसरी ग्लाइकन लेयर है, ठीक है। अब पेप्टाइडो कहाँ पे है, ठीक है, पेप्टाइडो कहाँ पे है मतलब प्रोटीन कहाँ पे है, मतलब अमाइनो एसिड्स कहाँ पे, देखना एक सेकेंड। देखो ये क्रॉस लिंकेज कैसे प्रेजेंट होती है, देखो ये ग्लाइकन लेयर का क्या होगा, नैम होगा, और इसके नैम से ये क्या क्या करेगा, सॉरी ये यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे प्रोटीन है, यहाँ पे अमाइनो एसिड, ठीक है, ये अमाइनो एसिड क्या बनाएंगे, क्रॉस लिंकेज बनाएंगे, ठीक है, समझ आई। देखो ये यहाँ पे अमाइनो एसिड्स हैं, यहाँ पे टेट्रापेप्टाइड है, ये इसके साथ क्रॉस लिंकेज बनाएगा, ठीक है। देखना जरा, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे, ये क्रॉस लिंकेज है, ये यहाँ पे क्रॉस लिंकेज बनाएगा, मतलब ये क्या है, टेट्रापेप्टाइड, ये भी टेट्रापेप्टाइड है ग्लाइकन लेयर का, और ये इसके साथ क्रॉस लिंकेज बना रहा है, ठीक है। सेम वाइज में ऐसे देखो, ये इसके साथ ऐसे बनाएगा, ठीक है। आप अपने तरीके से आपको समझ आया होगा कि मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये इसके साथ देखो, ये यहाँ पे ये इसके साथ क्रॉस लिंकेज बनाएगा, ठीक है, और ये इसके साथ देखो, ये यहाँ पे टेट्रापेप्टाइड इसके साथ बनाएगा क्रॉस लिंकेज, ठीक है। सेम वाइज आप पूरा स्ट्रक्चर जो है बना सकते हो। ये क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। देखना ज़रा, अब पढ़ते हैं सेल वॉल के फंक्शंस, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन होता है प्रोटेक्शन एंड शेप मेंटेनेंस, ठीक है। बैक्टीरियल सेल वॉल का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटेक्शन और शेप को मेंटेन करना। ये जो है सेल वॉल बैक्टीरिया के लिए जो है एक आउटर शील्ड का काम करती है, जो उसे हार्मफुल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल थ्रेट से बचाती है, ठीक है। अगर सेल वॉल किसी भी बैक्टीरिया में नहीं होगा तो बैक्टीरिया जो है अपनी यूनिक शेप लूज़ करेगा और जो है एक्सटर्नल प्रेशर से ये बैक्टीरिया जो है बर्स्ट भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है, प्रिवेंशन ऑफ ऑस्मोटिक लाइसिस, ठीक है। ऑस्मोटिक लाइसिस से ये जो है प्रिवेंट करता है, सेल वॉल बैक्टीरिया को जो है ऑस्मोटिक प्रेशर से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें वाटर जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल वॉल एक टफ लेयर प्रोवाइड करती है जो सेल को जो है रप्चर होने से बचाती है अगर बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ज़्यादा हो या फिर हाई हो, ठीक है। तीसरा फंक्शन क्या है, अटैचमेंट साइट्स फॉर अदर स्ट्रक्चर्स। सेल वॉल में जो है कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया को डिफरेंट सरफेसेस पे अटैच करने में जो है हेल्प करते हैं, जैसे पिल्लाई हो गए, फिमरे हो गए हमारे, जो सेल वॉल को जो है जो उस सेल वॉल से जुड़कर क्या करते हैं, बैक्टीरिया को सरफेसेस के साथ अटैच होने में हेल्प करते हैं। इस तरह जो है बैक्टीरिया होस्ट सेल पे एडहियर कर सकते हैं और जो है अपनी इन्फेक्शन जो है स्टार्ट कर सकते हैं। चौथा फंक्शन क्या है, पैथोजेनिसिटी कंट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द पैथोजेनिसिटी। कुछ बैक्टीरिया में जो है सेल वॉल की स्पेशल कंपोजिशन होती है जो उन्हें डिजीज़ कॉज करने में हेल्प करती है। से फॉर एग्जांपल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें लिपोपॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है। लिपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है जो बैक्टीरिया को इम्यून सिस्टम से बचने में हेल्प करता है, मदद करता है और इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स को जो है ट्रिगर करता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया के पैथोजेनिक नेचर को जो है इंक्रीज करते हैं, बढ़ावा देते हैं। देन उसके बाद फिफ्थ होता है हमारे पास सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। क्या, सिलेक्टिवली परमिएबल, नाम से ही पता लगता है सिलेक्टिव, ठीक है। बैक्टीरियल सेल वॉल एक सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का फंक्शन भी करती है, मतलब ये कुछ मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर जाने देती है और कुछ को जो है ब्लॉक करती है। इस तरह बैक्टीरिया अपनी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और हार्मफुल जो है सबस्टेंसेस जो इसके लिए हार्मफुल होंगे उनसे प्रोटेक्ट भी रह सकते हैं। सिक्स्थ फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टू द बैक्टीरियल सेल। जो बैक्टीरियल सेल वॉल होते हैं उसकी स्ट्रक्चर में पेप्टाइडोग्लाइकन होता है जो मैंने आपको पढ़ाया, जो रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इस वजह से सेल वॉल जो है एक सॉलिड फ्रेमवर्क बनाती है जो बैक्टीरिया को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग रखती है, ठीक है, ताकि वो हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस को टॉलरेट कर सके। देन उसके बाद सेवंथ फंक्शन होता है हमारा सेल डिवीजन में भी इस सेल वॉल का रोल होता है, ठीक है, रोल इन दी सेल डिवीजन। बैक्टीरिया के जो है सेल डिवीजन प्रोसेस में
रोल होता है, जिसे बाइनरी फिशन कहते हैं। जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड होता है तो सेल वॉल की एक नई लेयर डेवलप होती है जो नए सेल्स को सेपरेट और प्रोटेक्ट करती है, जो कि इंश्योर करती है कि दोनों डॉटर सेल्स अपना जो है स्ट्रक्चर और फंक्शन मेंटेन कर सकें। ठीक है, ये थे कुछ फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी आपका जो है आपकी कोई भी क्वायरी, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। तो इसके बाद उम्मीद करेंगे, इसके बाद हमारा इसका लास्ट टॉपिक है और उसको एक ही शॉट में हम जो है इसके बाद कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।